एपिसोड 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि किमचुल आइस एल्फ से डरकर भाग जाता है और एपिसोड 2 का स्टार्ट होता है जिनवू से। और जिनवू सभी मरे हुए आइस बियर्स की शैडो को अराइज बोलकर अपनी शैडो आर्मी में जोड़ लेता है। और इसके बाद हम रेड गेट के बाहर का सीन देखते हैं और बाहर की दुनिया में 3 घंटे बीत चुके थे और उस हिसाब से गेट के अंदर टोटल 3 दिन बीत चुके होंगे और सबको लग रहा था कि अब तक तो ज्यादातर लोग मारे जा चुके होंगे। और डोंगसू को लगता है कि जिनवू भी मर गया होगा क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर है और वो वहां से जाने ही लगता है। तभी वो बोलता है कि जिनवू तो वाइल्ड गिल्ड का मेंबर भी नहीं है, तो वो तुम्हारे गेट के अंदर क्या कर रहा है। इसमें मैनेजर आहान बताते हैं कि उन्होंने उसको अलाउ किया क्योंकि वो एक सी रैंक रेड को देखना चाहता था, जिसपे डोंगसू गुस्सा हो जाता है और मैनेजर आहान की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा देता है। और तभी बीच में मिस्टर बेक आ जाते हैं और वो डोंगसू को हाथ हटाने के लिए बोलते हैं, जिसपे डोंगसू कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, तुमको क्या लगता है कि तुम एक बड़ी मछली हो इस देश की छोटी से तालाब में। इसके बाद वो दोनों अपने आप को पावर अप करते हैं और उनकी एनर्जी के शॉक वेव से वहां पे सब कुछ उड़ने लगता है और सब सोच रहे होते हैं अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये पूरे सिटी को तबाह कर देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि किमचुल को और से बहुत ठंड लग रही होती है और वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पास और गियर्स होते तो वो जीत जाता। और वो ये सोचते सोचते आइस बियर्स के पैक के पास चले जाता है और वहां पे वो उनकी लाशें देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये एक ई रैंक हंटर तो नहीं कर सकता, जरूर ये आइस एल्फ्स का काम होगा। और फिर वो वहां से भी भागने लगता है। और इधर हम गेट के बाहर देखते हैं कि जिनचोल ने मिस्टर बेक और होंग डोंगसू के बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई को रोक दिया है। और वो डोंगसू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको जिनवू से क्या काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने उसे खुद 2 महीने पहले रीएवैल्यूएट किया था और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो हंटर एक ई रैंक हंटर है। और जैसा कि सर्वेलेंस टीम ने आपको बता ही रखा है कि आपके भाई की डेथ एक मैजिक बीस्ट से लड़ते हुए हुई थी, जिसपे डोंगसू कहता है कि ये पब्लिक के लिए स्टोरी है और तुम भी ये जानते हो कि ये फेक है। और अगर ऐसा है तो जो रियल किलर है वो जरूर यूजिन कस्ट्रक्ट मालिक का बेटा जिन्हो होगा। जिसपे जिनचुल से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम जिनवू के पीछे क्यों पड़े हो। और हमें पता चलता है कि डोंगसू बस बहाना ढूंढ रहा होता है उन दोनों को मारने का। तभी हम देखते हैं कि डोंगसू के फोन पे कहीं से नोटिफिकेशन आता है और वो वहां से चला जाता है। और इधर मैनेजर आहान को लग रहा होता है कोई भी जिनवू की पावर को नहीं समझ पाया है और वो श्योर होते हैं कि जिनवू सरवाइव कर जाएगा और गेट से बाहर आ जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि किमचुल जिनवू के टेंट के पास पहुंच गया है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इनके पास ये सब सामान थे तो इन्होंने मेरे को कभी दिया क्यों नहीं, अगर ये सामान मेरे पास हो तो मेरी टीम आज जिंदा होती और आखिर ये कमजोर लोग जिंदा कैसे अब तक। इसके बाद किमचुल जिनवू की टीम पर अटैक करने आ जाता है और वो उन पर चिल्ला रहा होता है और वो हीजिन को कहता है कि तुम ये सब पहले से जानती थी ना तभी तुम उनके साथ गई। और वो उन सब पे अटैक करने वाला ही होता है कि तभी उनको बचाने के लिए जिनवू बीच में आ जाता है और वो किमचुल को बहुत दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि आइस एल्फ्स की आर्मी पीछे से छुप के ये सब देख रही थी और वो जिनवू के सामने आ जाती है और जिनवू और आइस एल्फ्स के किंग आपस में बात करने लगते हैं। और उन दोनों की बात को देखकर सब सोचने लगते हैं कि आखिर जिनवू एक मॉन्स्टर की लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। और एक लड़की उससे पूछ भी लेती है कि आखिर तुम कैसे बात कर पा रहे हो। तब जिनवू को याद आता है कि ये सिस्टम की एबिलिटी होगी जो उसे मिली है। और आइस एल्फ्स का किंग उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ने के लिए बोलता है और वो इतने बोल ही रहा होता है कि जिनवू उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर किंग भी खुश हो जाता है कि आखिर सच में ये कोई स्ट्रॉन्ग ही बंदा है। और किंग उससे बोलता है कि तुम एक नॉर्मल बंदे तो हो नहीं, तो तुम आखिर क्यों दिखावा कर रहे हो एक नॉर्मल इंसान बनने का। और वो उसे एक बात बताता है कि उसके कान में हमेशा एक आवाज आती है ह्यूमंस को मारने के लिए, क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती। इस पे जिनवू सोचने लगता है कि क्या ये सिस्टम के जैसी सिमिलर वॉइस है। और किंग उससे कहता है कि लड़ने की कोई बात नहीं है, हम इसे एक अच्छे तरीके से भी सुलझा सकते हैं, बस तुम मुझे अपने लोग दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और वो उससे उसके ऑफर के बारे में पूछता है और जिनवू उसके उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिसपे किंग कहता है कि क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू सब लोगों के सामने अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और भाई ये नजारा ही कुछ अलग था। इसके बाद जिनवू की आर्मी और किंग की आर्मी आपस में लड़ने लगती है और जिनवू और किंग भी आपस में लड़ने लगते हैं और बचे हुए लोग वहां से बच के भागने की सोचते हैं और जिनवू उनकी भागने में मदद भी करता है बाकी आइस एल्फ्स को रोककर। उसके बाद आइस एल्फ्स का किंग उसे अपना नाम बताता है बारका और वो जिनवू से जिनवू का नाम पूछता है और जिनवू भी उसे अपना नाम बताता है। और इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि किमचुल भी होश में आ जाता है और वो जिनवू पे हमला करने जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू इग्रिस को समन करता है और वो किमचुल को मरवा देता है और किमचुल के मरते ही जिनवू उसको अपनी शैडो आर्मी में जोड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किमचुल का शैडो किंग से लड़ रहा है और ये सब फाइट जिनवू की टीम दूर से देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या हंटर सच में ऐसा कर सकते हैं, मैंने आज तक किसी भी हंटर को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इसका जिनवू अपनी पावर्स यूज करके किंग को कमजोर कर देता है और फिर हम देखते हैं कि जिनवू के शैडो सोल्जर किंग को ट्रैप कर उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं और इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड होकर किंग अपने आप को पावर अप करता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनवू अपने स्टील्थ मोड से किंग को
और कमजोर कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किम चुल के फाइनल ब्लो से किंग खत्म हो जाता है और किंग के खत्म होते ही सिस्टम जिन्वू को नोटिफिकेशन देता है कि वो फाइट जीत चुका है। और इधर हम देखते हैं कि किम चुल का शैडो रुक ही नहीं रहा होता है और वो लगातार किंग पर अटैक करता रहता है और जिन्वू के शैडो सोल्जर अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने लगते हैं। और इधर जिन्वू की टीम जिन्वू से पूछती है कि क्या ये खत्म हो गया, अब हम बाहर जा सकते हैं, जिसपे जिन्वू कहता है कि हाँ अब हम जा सकते हैं। और तभी उनके पीछे एक गेट खुल जाता है जिससे वो सब बाहर निकल आते हैं। और रेड गेट के बाहर हम देखते हैं कि 5-6 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर गेट ओपन होगा या डंजन ब्रेक होगा। और तभी हम देखते हैं कि रेड गेट ब्लू में कन्वर्ट हो गया है और सभी लोग गेट से बाहर आने लगते हैं। और जिन्वू को देखकर मैनेजर आहान बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि जिन्वू इस रेड को क्लियर कर लेगा। और तभी गेट क्लोज हो जाता है जिसमें मिस्टर बेक पूछते हैं कि आखिर बाकियों के साथ हुआ क्या, हंटर किम कहाँ है। और वो सोचने लगते हैं आखिर सभी लो रैंक हंटर कैसे बच गए। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू वहां से जा रहा होता है और मिस्टर बेक उसे रोक लेते हैं कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए, जिसपे जिन्वू कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे को घर जाना है और अगर तुम्हें कोई भी सवाल है तो तुम अपने गिल्ड के मेंबर से पूछो। जिसमें मिस्टर बेक गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ज्यादा बकवास मत करो, मेरी गिल्ड के 6 मेंबर्स गायब हैं, बताओ क्या हुआ। जिसमें जिन्वू कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर को बचाया है तो तुम्हें कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए मेरे तरफ। जिसपे मिस्टर बेक शांत हो जाता है और वो जिन्वू से माफी मांगते हैं। इसके बाद मिस्टर बेक हंटर पार्क से पूछते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, जिसपे वो उसे बताती है वैसे तो ये बंदा अच्छा है लेकिन जब से इसने बॉस को हराया है तब से इसका मूड थोड़ा सा खराब हो चुका है, शायद वो थकावट की वजह से हुआ होगा। इसके बाद मिस्टर बेक मैनेजर आहान को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस बंदे को हमारी गिल्ड में जोड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू जिन्हा के दोस्त को उसके घर पे छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है और जिन्हा की दोस्त उसे धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। और जिन्वू घर जाते हुए भी उस फाइट के बारे में सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने कोशिश की थी उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की पर वो फेल हो गया था। और यही हो जाता है एपिसोड का एंड। बाकी यार बहुत सी चीजें अच्छी हैं, एनिमेशन अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं सीरीज में, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे सीन्स काट दिए हैं या तो छोटे कर दिए हैं। बाकी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना।